अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है और इस चीज़ का ज़िक्र हमें 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि किस तरह इसराइल फ़लस्तीन पर, इराक़ पर, लिबनान पर और सऊदी अरब के तमाम शहर पर काबिज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इसराइल के जुल्म सितम से महफूज रखे और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ करम में रखे। सामईन कराम, ये निशानियाँ, ये जुल्म सितम क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि कुर्ब क़यामत की निशानियाँ कौन कौन सी हैं और आइंदा आने वाले वक्त में हमें किन हालात का सामना करना पड़ सकता है। क़यामत का जिक्र दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मिलता है। रवायत में आता है कि क़यामत सूरह इसराफील की इस खौफनाक चीख का नाम है जिससे सारी कायनात ज़लज़ले की सूरत में लरज़ उठेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। उस चीख की शिद्दत से तमाम इंसान और जानदार मर जाएंगे। उस होलनाक दिन की खबर तमाम अंबिया कराम ने दी है, जबकि अल्लाह के आखिरी रसूल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्ब क़यामत की चंद निशानियां बताई हैं, जिनमें काबे के तवाफ का रोका जाना भी शामिल है, जो कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद से सवाल ये है कि और वो कौन सी निशानियां हैं कि जिनसे अंदाज़ा लग पाएगा कि अब क़यामत करीब है। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी हुकूमत ने आर्जी तौर पर तवाफ़े खाने काबा को रुकवा दिया था, जिसके बाद लोगों ने उसको कुर्ब क़यामत की निशानी को करार देना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि कुर्ब क़यामत की निशानी में तवाफ़े खाने काबा को ज़बरदस्ती रुकवाना शामिल है, जो कि फ़िलवक्त पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। रवायात ये भी बताती हैं कि हज के मौकूफ़ होने के बाद दूसरा बड़ा वाक़या मस्जिद अक्सा को शहीद करने का रोनुमा होगा। यानी पहले हज को मौकूफ़ किया जाएगा, उसके बाद यहूदी क़ुव्वतें बैतुल मुक़द्दस को शहीद करेंगी। और आज हम देख रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया है और गज़ा में इसराइली फ़ौज दाखिल हो चुकी है। कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि हज मौकूफ़ होने के बाद से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने तक मुसलमानों पर नहायत कड़ा वक्त आएगा। उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे और दुनिया भर के मुसलमान इंतहाई ज़बूहाली का शिकार हो जाएंगे। उसके बरक्स ये वक्त यहूदियों के अरूज का होगा, जिसका वो कई बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। उलमाए कराम और इस्लामी स्कॉलर्स बताते हैं कि यह वाज़िया नहीं है कि पहले हज मौकूफ़ किया जाएगा या बैतुल मुक़द्दस को शहीद किया जाएगा। दौर हाजिर में फ़लस्तीन पर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी काबिज़ हैं। यहूदी खुद कह रहे हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस को शहीद करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। कुर्ब क़यामत का वक्त वो वक्त होगा जब दुनिया भर के मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की शहादत जैसे बड़े और गमनाक वाक़या पर भी खामोश रहेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की तमाम इस्लामी ताकतें खामोश हैं, वो बेबस हैं और लाचार हैं, और वो इसराइल को किसी भी किस्म का जोर नहीं दे रही कि वो जंग बंदी कर दें फ़लस्तीन पर। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे। ये भी वाज़िया है कि यहूदी बैतुल मुक़द्दस को शहीद करने के बाद उसकी बुनियादों में से ताबूत सकीना को भी तलाश करेंगे। कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि जब यहूदी बैतुल मुक़द्दस की जगह थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे तो वो उसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो कि इस वक्त इंग्लैंड के एक चर्च में पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर इस वक्त इसराइल के कब्जे में है और इसे आम इंसानियत पर वाज़िया नहीं किया जा रहा। जब यह पत्थर थर्ड टेम्पल में रखवा दिया जाएगा तो उस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा, जो कि इस टेम्पल में आकर इस पत्थर पर बैठेगा और इसकी ताज पोशी की जाएगी। इसके बाद दज्जाल ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक तैयार कर रखा है। सऊदी अरब, इराक, शाम, लबनान और मिस्र के बेशतर इलाका जात इस सल्तनत का हिस्सा बताए गए हैं। सऊदी अरब के दो अजीम शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल के नक्शे में नहीं आते। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जिसके बाद मुसलमान हज़रत इमाम मेहदी को खलीफा चुनेंगे और फिर मुसलमानों को हक और बातिल के दरमियान बड़ी जंग लड़ना होगी, जिसमें मुसलमानों को फतह नसीब होगी। हक और बातिल का ये मार्का आखिरी फैसला कुन जंग होगी, जो कि शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। कहा जाता है कि इस जंग के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद इमाम मेहदी और हज़रत ईसा मिलकर दज्जाल को मौत के घाट उतारेंगे। कुतब में कुर्ब क़यामत की एक और बड़ी निशानी बताई गई है कि सूरज मगरिब से तलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
اس دوران سعودی عرب میں صفا نامی پہاڑی پھٹنے سے ایک عجیب الخلق جانور ظاہر ہوگا جس کو قرآن مجید میں دابت الارض کہا گیا ہے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور زمین پر بسنے والے مسلمانوں کی پیشانی پر اس عصا کی مدد سے ایک لکیر کھینچے گا جس سے حقیقی مسلمان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جبکہ کافروں کے ماتھے پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پھیرے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جس کے بعد یہ جانور زمین سے غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک فرحت بخش ہوا چلے گی جو دنیا پر موجود تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لے گی۔ اس موقع پہ قرآن اور دین اسلام دنیا سے مکمل طور پر اٹھا لیا جائے گا اور دنیا میں فحاشی اور عریانیت عام ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک آگ کی آندھی آئے گی جو کہ تمام کافروں کو ملک شام میں جمع کر دے گی، جس کے بعد حضرت اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے۔ ناظرین، یہ وہ دن ہوگا جس کا نام قیامت ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا لے، ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔